चलिए आइए आइए। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, कलाम एजुकेशनल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप वहाँ जाइए, बाहर जाइए। हाँ, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को यूज करके और आपको फिलअप यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक नंबर पानी रखिए, मार्कर ले लीजिए जरा। ओके, इसी नंबर से सबसे पहले मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जब व्हेन यू मल्टीप्लाइंग टू एनी नंबर बाय जीरो, जब आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी नंबर से जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। और जब आप किसी नंबर की और किसी अननोन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट इस नंबर की यहाँ पर किसी अननोन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट जो आपका रिजल्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो आ रहा है सेम, यानी 686 सेम आ रहा है। तब आपको यहाँ पर माइंड लगाना होगा कि जब किसी नंबर की किसी अननोन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट सेम वही नंबर आता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं। इससे कर रहे हैं 1 से कर रहे हैं। जब किसी नंबर की नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्रोडक्ट सेम आ जाए तो आप समझिए कि हम वो उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं। और जब आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 0 आएगा। और अदरवाइज यहाँ पर फिलअप ना दिया गया हो, यहाँ पर आपका फिल द ब्लैंक्स कर दिया गया हो और उसका प्रोडक्ट दिया गया हो कि 784 की मल्टीप्लाई की जा रही है और उसका रिजल्ट आ रहा है 0, यहाँ पर आपको खाली जगह फिल करनी है। तो आप समझ जाएंगे कि 784 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा प्रोडक्ट। किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करने पर ही प्रोडक्ट उसका 0 आता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और किसी नंबर की अननोन नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ना लिखा और उसका रिजल्ट आ जाए सेम वही नंबर, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, बट यहाँ के दोनों नंबर्स आपको फिल करने हैं। मतलब ये एक ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखे हैं 2 और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा है, इस नंबर की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई का मतलब अंदर जितने नंबर्स लिखे होंगे उन सभी से मल्टीप्लाई होगी, यानी 782 की मल्टीप्लाई इस नंबर से भी होगी, प्लस 782 की मल्टीप्लाई इस नंबर से भी होगी, यानी 782 मल्टीप्लाई 25, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई किया गया तब ये आया। तब हम देख रहे हैं कि 782 और मल्टीप्लाई हो रही है इस नंबर की और आ रहा है 25। अब यहाँ पर इस नंबर को देख करके हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो होगा 25। ओके, नेक्स्ट नंबर है, यानी इस 782 की इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर आएगा, ये प्लस यहाँ पे लगा देंगे, 782 मल्टीप्लाई ये नंबर। अब यहाँ पर तो ये नंबर यहाँ पर सेम आना चाहिए, बट यहाँ पर हम देख लेंगे 782 की मल्टीप्लाई इससे हो रही है तो आ रहा 28। अब ये तो 28 है नहीं, ये 782 है, तो यहाँ पर वाला नंबर ही तो 28 होगा। ये जब ये 28 हो गया तो ये फिल कर देंगे 28। अब यहाँ पर वाला नंबर 28 है, तो यहाँ पर वाला जो नंबर होगा वो बाहर वाला नंबर होगा 782, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है। ऐसे हाँ, रिवर्स वाला भी एक ऑप्शन आता है कि रिवर्सिबल कैसे हो जाते हैं। सपोज दैट ये एक क्वेश्चन है और इसकी मैंने मल्टीप्लाई किए हैं 82 मल्टीप्लाई 57, इसकी मैंने मल्टीप्लाई किया 82 मल्टीप्लाई 57। अब यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स कर दूंगा, इसके प्लेस को चेंज कर दूंगा। 82 पहले है, 57 बाद में, मैं यहाँ पर 57 पहले लिख दूंगा और 82 बाद में लिख दूंगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन में जो सीरियल होता है अगर उसको हम सीरियल कन्वर्ट कर देंगे आपस में तो उसके जो प्रोडक्ट होगा यानी जो उसका रिजल्ट आएगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट सेम रहता है। सपोज दैट आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर लिख दिए 4, स्मॉल नंबर से समझ में आराम से आ जाएगा। यहाँ 5 और हम 5 पहले लिख दें और 4 बाद में, 4 5 जा 20
और 5 4 जा 20। आप धीरे धीरे नंबर बढ़ाते जाइए और जब आप इस कंडीशन पे पहुंचेंगे तो 82 की 57 से मल्टीप्लाई करिए या 82 की 57 या 57 की 82 से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट सेम होगा, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर रिवर्सिबल का रूल लग जाता है। अगर सपोज दैट आपको कोई नंबर गिवन है और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है सपोज दैट एक नंबर ये गिवन है, $525, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 448 प्लस 95 प्लस 12। अब यहाँ पर मैंने 2 नंबर बताए थे, 3 नंबर, सेम प्रोसेस है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करा लगा कर लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए और इसकी मल्टीप्लाई लिख दीजिए। इजी है। 525 मल्टीप्लाई 448 448 प्लस लगा देंगे। अब 525 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 95 से, 525 मल्टीप्लाई 95 के बाद फिर प्लस, यहाँ पर प्लस यूज कर देंगे। 525 मल्टीप्लाई 12 ये रिजल्ट आपका आएगा। सपोज दैट यहाँ का नंबर मिस हो, ये वाला नंबर मिस हो, ये नंबर मिस हो। अगर आपको ये नंबर मिस है तो ये 448 आएगा, ये नंबर मिस होगा तो 95 और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर 95 तो है बट 525 नहीं है तो हम 525 लिखेंगे। यहाँ पर 12 लिखा है, 525 नहीं लिखा है, तो 525 की 12 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी नहीं हो सकती, इसकी नहीं हो सकती क्योंकि ये एडिशन में लिखे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई इसकी और इसकी हो सकती है। यहाँ पर 525 मल्टीप्लाई 12 है, बट यहाँ पर अगर आपको खाली जगह दे दिया जाए 525, यहाँ पर नंबर ना लिखा हो और मल्टीप्लाई 12 लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर 525 आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर 525 लिखा है, मल्टीप्लाई 12 नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे 12। इसी के साथ सेम क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर किसी नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर में हम एक 0 इंक्रीज करके लिख सकते हैं और हमारा रिजल्ट सही होगा। 7975 एक नंबर है और उसमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। बहुत इजी, किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, तो 957 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, सेम नंबर आएगा 975। अब यहाँ पर इसके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर हमको रियली में करना था 10 से मल्टीप्लाई, हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, एक 0 इंक्रीज कर देंगे और ये कंप्लीट है। इसका भी एग्जांपल आप छोटे नंबर से ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 10। अब 3 10 जा 30 या 10 3 जा 30, यही होगा ना, 30 आना चाहिए प्रोडक्ट, बट हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और ये 0 इंक्रीज कर लिया, आ गया 30। इसी बेस पर हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 इंक्रीज कर देंगे। सपोज दैट अगर नंबर दिया गया है दूसरा 680 और मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, तो आप इस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करिए और 2 0 इंक्रीज कर दीजिए। इस नंबर की करनी है 68 नहीं है 680, 680 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 680 बन जाए 680 और 2 0 इंक्रीज कर देंगे ये वाले, ये भी थोड़ा बढ़ा देंगे। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में ये रहता है कि अगर लास्ट में 0 है तो हमको कितने 0 बढ़ाने हैं, हमको सिर्फ ये देखना है कि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है उसमें एक 0 बढ़ाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो नंबर लिखेंगे और आगे 2 0 बढ़ाएंगे। अगर किसी नंबर की 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर है 749 और मल्टीप्लाई इसकी हो रही है, पता नहीं मुझे, यहाँ पर मुझे नहीं पता किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, बट इसका प्रोडक्ट आ रहा है 749 और आगे 000। अब हम यहाँ पर इसका रिजल्ट देख करके, इसका जो रिजल्ट आया, जिसका प्रोडक्ट आया, उसको देख करके हम यहाँ पर समझ सकते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ये 749, ये 749 अलग कर लीजिए, बचा 30।
000 होते हैं 1000 में, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया गया होगा और ये फिलअप कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सबको लर्न होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर्स नेम। एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा ये बताना था, सुबह की जो वीडियो है उसमें ये नीचे नंबर देख लीजिए। मैं आपको नंबर बता दूं कि आप नंबर्स नेम और नंबर्स नेम से नंबर न्यूमरल कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट एक ये नंबर है, राइट द नंबर्स नेम। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर मेरे कहे के हिसाब से चलेंगे, मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो आप अपने इन क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं पाएंगे। राइट द नंबर्स नेम। सपोज दैट ये नंबर, मैं एक एग्जांपल दूंगा, 7433963। लेट मी चेक नंबर शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। 1 मिनट। ओके, दिख रहा है यहाँ पर 74396 और ये यहाँ पर 2 और बढ़ा दिया। ओके, अब इनको नंबर्स नेम लिखने हैं आपको। आप यही कर सकते हैं, अगर आपने इसे नहीं किया तो जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं बच्चे, जो ज़्यादा इसका यूज़ कर चुके हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके तो गलत नहीं होंगे। बट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और जिनको इनमें लगता है कि उनका गलत हो जाता है या बीच में जीरो वाले नंबर्स आ जाते हैं और उनका गलत हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले लिखेंगे ऊपर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब दोनों नंबर पे यहाँ भी लाख, यहाँ भी लाख। 74 लाख, 1000, 39,632 कंप्लीट। 74 लाख 39,000, देखिए दोनों पे 1000 लिखा है इसलिए दोनों नंबर एक साथ। 39,632। जिनको ये लगता है कि इसमें जीरो आ जाता है, मेरा वो गलत हो जाता है, तो आप उसको भी देख लीजिए। मैं इसको लिखकर नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ एक क्वेश्चन जैसे ही आ गया, अगर सपोज दैट जीरो के साथ आ गया, ज़्यादा जीरो आ गए, 1314437 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0 0 0 8 0 0 1 3, यहाँ से 4 हटा दें। अब यहाँ से हम लिखें, बड़ा नंबर भी है और बीच में 0 0 भी है, ये भी कभी गलत नहीं हो सकता अगर आप ऐसे लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आपने लिख दिया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
और आपने अगर ये नंबर, आपको ये सीरियल नहीं याद है तो आपको मेहनत करके ये सीरियल पहले ही याद करना पड़ेगा। जब आपको ये सीरियल याद होगा आप ऐसे आसानी के साथ लिख सकते हैं। और इसको लिखने के लिए बस नंबर्स देखिए, नंबर के ऊपर देखिए प्लेस वैल्यू क्या लिखी है। ये नंबर है 10 करोड़ लिखा है। जब 10 करोड़ वाला आ गया तो आपको करोड़ वाला भी उसके साथ मिलाना पड़ेगा, यानी 37। तो हम इस 37 को पढ़ते हैं 37 और ऊपर लिखा है प्लेस वैल्यू करोड़, तो लिखेंगे 37 करोड़। करोड़ 37 करोड़। यहाँ भी लाख, यहाँ भी लाख, दोनों लाख हैं, बट नीचे जीरो है, कुछ नहीं लिखेंगे। लाख और लाख दोनों के नीचे जीरो लिखा है, इसके लिए हम कोई नंबर सिस्टम यहाँ पर नहीं आएगा, कोई भी सिस्टम इसको लिखने के लिए हमारे पास नहीं है। 10,000 के नीचे भी जीरो है, बट 10,000 और 1000 दोनों देखेंगे, दोनों के नीचे आया 08। कभी भी आप देखिए, अगर आपने लेफ्ट साइड में जीरो लगा रखा है तो आपको केवल नंबर पढ़ना पड़ेगा, यानी 8। अब ये 8 के ऊपर है 1000, तब आप लिखेंगे 8000। क्या होंगे 8,000 और 100 के नीचे जीरो, 10 के नीचे जीरो, 1 के नीचे है 1, 8001 कंप्लीट। इसी के साथ अगर आपको नंबर्स, अगर आपको ये नंबर दिया गया है, सपोज दैट यही नंबर दिया गया है, नीचे दे दिया गया 8 लाख 203 सी है 8,04,203 शोन हो रहा है, स्क्रीन पर पूरा आ रहा है, देखो जरा। यस, इट इज ऑलवेज शोन एंड वी विल राइट हियर 8,04,203। अब यहाँ पे क्या 8 लाख प्लेस वैल्यू क्या शोन हो रही है, लाख। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। 8 लाख, तो यहाँ पर लिखिए L फॉर लाख और यहाँ पर 8 लाख। 4,000 देखिए कहाँ पर, उसके नीचे 4 लिखिए। ये तो 10,000 है, यहाँ 1000 है, 1000 के नीचे लिखेंगे 4। आगे है 200, 100 के नीचे 2 और 3, यानी 1s के नीचे 3। 10s के लिए कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पर 0। 10,000 के लिए कोई वैल्यू नहीं, 0। कंप्लीट हो गया। यानी जब आप नंबर्स आपको गिवन है तो आप उनके ऊपर 1s 10s 100 लिख लीजिए। अगर आपको वैल्यू दी गई है और आपको न्यूमेरल में लिखने हैं, नंबर्स में लिखने हैं, तो आप पहले 1 10 100 1000 लिख लीजिए और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और ये सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख करके अपना सारा वर्क आप रफ कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका वर्क, आपका जो है प्रिपरेशन अच्छी होगी। सारे बच्चे देखें, और जिन बच्चों का नहीं नंबर ग्रुप में ऐड है वो आपस में शेयर कर लेंगे एक दूसरे को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू वॉचिंग।